आदाब, मैं हूं राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, सुप्रीम कोर्ट पुश्तैनी संपत्ति पर मालिकाना हक को लेकर आई एक नई गाइडलाइन। तो चलिए इस गाइडलाइन के बारे में जानकारी करते हैं। आखिर ये पुश्तैनी जमीन के ऊपर किस प्रकार की गाइडलाइन है। अगर आप लोग पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यानी कि पुश्तैनी जमीन और मकान को लेकर यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है और वो अहम फैसला यह है कि इस फैसले के तहत अब पैतृक संपत्ति में अधिकार को लेकर नए कानून लागू हो सकते हैं। अगर आपके पास भी इसी प्रकार की कोई पुश्तैनी जमीन या मकान है तो आपको यह फैसला जरूर जानना चाहिए, क्योंकि इस कानूनी स्थिति से इसका प्रभावित यानी कि हो सकता है। अगर आपकी भी इसी प्रकार की कोई भूमि है और पुश्तैनी भूमि है और अधिकतर पुश्तैनी भूमि के ऊपर इस प्रकार के विवाद यानी होते ही रहते हैं। यानी कि कानून में संपत्ति के विभिन्न प्रकार के लिए अलग अलग प्रावधान हैं, चाहे वह पुश्तैनी जमीन हो या फिर वह समय अर्जित कोई इस प्रकार की जमीन हो या फिर वो मकान हो। अक्सर इन संपत्तियों को लेकर यानी कि विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। कभी ताऊ के लड़के का या फिर कभी जो है परिवार के लोगों का, इसी प्रकार के जो विवाद हैं वो पुश्तैनी संपत्ति को लेकर उत्पन्न होते रहते हैं, जिन्हें कानूनी प्रक्रियाओं के द्वारा सुलझाया जाता है। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यानी कि पुश्तैनी संपत्ति पर मालिकाना हक संबंधित कुछ अहम इस प्रकार के फैसले सुनाए हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, और जिससे उन लाखों लोगों को राहत मिलेगी जो वर्षों से अपनी पैतृक संपत्ति को लेकर यानी कि एक दूसरे के साथ संघर्ष कर रहे हैं। अब क्या है, रेवेन्यू रिकॉर्ड का महत्व सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया एक फैसले में कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड क्या होता है। रेवेन्यू रिकॉर्ड वे होता है जो आप जिस जमीन की यानी कि टैक्स देते हैं, लगान देते हैं, और कोर्ट का व्यक्ति यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्पष्ट किया कि पुश्तैनी जमीन पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में बदलाव या हटाने या संपत्ति का मालिकाना हक कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कोई भी रेवेन्यू दे रहा है या उसे हटा रहा है संपत्ति से, तो उससे संपत्ति में मालिकाना हक पर कोई भी इस प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है। और मालिकाना हक का निर्धारण करना यानी संपत्ति का स्वामित्व यानी कि अंतिम निर्धारण केवल न्यायिक प्रक्रिया के तहत अदालत के द्वारा दिया जाएगा, न कि केवल रिकॉर्ड से दर्ज नाम से। ऐसा नहीं है कि आपका नाम उस भूमि के ऊपर दर्ज है और आप वहां पर इस प्रकार की रसीद भी दिखाते हैं कि साहब ये रसीद मेरे पास है, और इस प्रकार की जो रसीद है वो रसीद ये साबित करती है कि आप इस भूमि के ऊपर आपका मालिकाना हक है। ये जो रेवेन्यू की रसीद है या इस प्रकार की कोई म्यूटेशन है, मैं आपको दिखाई देता हूँ कि भूमि का जो म्यूटेशन रोल है वह म्यूटेशन महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो कि संपत्ति स्वामित्व के विवरण को अपडेट करने में मदद करती है। यह संपत्ति किसी भी व्यक्ति की समाप्ति के अधिकार नहीं देती है, बल्कि रिकॉर्ड को सही बनाए रखने का काम करती है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास इस प्रकार की कोई रजिस्ट्री भी है तो उस रजिस्ट्री के द्वारा भी आप उस संपत्ति के असल मालिक नहीं हो सकते हैं। और संपत्ति से जुड़े जो दस्तावेज यानी समय समय पर अपडेट करना एक अत्यंत आवश्यक है, ताकि किसी कानूनी विवाद की स्थिति में सही स्वामित्व साबित किया जा सके। तो कहने का मतलब यह है, अगर आपके पास रजिस्ट्री भी है तो रजिस्ट्री के आधार पर भी आप इस बात को नहीं दिखा सकते कि वास्तव में ये भूमि आप ही की है या आप ही इस भूमि के मालिक हैं। ये बात कोर्ट तय करेगा कि वास्तव में ये भूमि पर किसका मालिकाना हक होना चाहिए। पैतृक संपत्ति सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है। संपत्ति बिक्री का विवाद यानी कि सुप्रीम कोर्ट के पुराने मामले में यह भी कहा गया है कि यदि परिवार का मुखिया पैतृक संपत्ति को कर्ज या फिर कानूनी कारणों से बेचता है तो अन्य परिवार के सदस्य या बेटा उस चुनौती देने के लिए अधिकार नहीं होगा। और उत्तराधिकार का नियम, यदि संपत्ति कानूनी जरूरत के तहत बेची गई है तो इसे कोर्ट के विवाद का विषय नहीं बनाया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर परिवार के अंदर कोई मुखिया है और वो मुखिया उस भूमि को बेच देता है, यानी कि उसके ऊपर इस प्रकार का कर्ज लोन हो जाता है, या फिर वो किसी की पढ़ाई के लिए या फिर कोई घर में व्यक्ति बीमार हो जाता है और वो घर का मुखिया चुना हुआ है, अगर वो इस प्रकार की जो संपत्ति है उसे बेचकर इस काम में पैसा लगा देता है तो दूसरे फरीक यानी कि जो पुश्तैनी उसके परिवार के हैं वो उसे कोर्ट में चैलेंज यानी नहीं कर सकते हैं। और परिवार में कर्ता का स्वामित्व यानी कि कर्ता का जो चयन है, परिवार के संबंध सबसे बड़ा पुरुष सदस्य यानी कि आमतौर पर कर्ता माना जाता है। यदि वह उपलब्ध नहीं रहता है तो अलग वरिष्ठ व्यक्ति को कर्ता बनाया जाता है। यानी कि किसी ना किसी परिवार के अंदर इस प्रकार के व्यक्ति होते हैं जो व्यक्ति बड़े होते हैं और जो कार्यधारी होते हैं, कर्ता धर्ता होते हैं,
अब वो करता-धर्ता अगर परिवार को लेकर के साथ में चलते हैं तो और वहीं पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि भूमि को बेचने तक की नौबत आ जाती है, तो उन व्यक्तियों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा गया है कि कर्ता अपने परिवार की भूमि को बेच सकता है। लेकिन ऐसे नहीं कि ऐसे ही बेच दिया, उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण हो तभी उसे वह बेच सकता है। यानी कि वसीयत और सहमति, परिवार के सदस्य वसीयत या उसकी सहमति के माध्यम से कर्ता का चयन करता है और कुछ मामलों में अदालत हिंदू कानून के अंतर्गत यानी कि किसी भी कर्ता यानी नियुक्त कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला संपत्ति के मालिकाना हक से सही निर्धारित यानी कि सुनिश्चित करता है और रेवेन्यू रिकॉर्ड से बदलाव यानी स्वामित्व के प्रभाव से इस प्रकार से पैतृक संपत्ति की बिक्री और परिवार के कर्ता का चयन यानी कि जो पारिवारिक सहमति और कानून प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है। यानी कि कहने का मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि अगर आपके पास उस भूमि का रेवेन्यू रसीद भी है तो भी आप इस बात को साबित नहीं कर सकते हैं कि ये भूमि आपकी है। अगर आपके पास इस प्रकार की कोई भी जो है रजिस्ट्री है, रजिस्ट्री से भी आप ये बात साबित नहीं कर सकते हैं कि इस भूमि के ऊपर आपका मालिकाना हक है। मैंने इस यूट्यूब चैनल के अंदर इसी प्रकार की बहुत सी वीडियो बना रखी है और मैंने उसके अंदर बताया भी है कि अगर आप उसको उस भूमि के ऊपर मालिकाना हक यानी उसके कागज आपको इस प्रकार से दर्शाने हैं तो कई ऐसे टॉपिक हैं जिन पर मैंने वीडियो बना रखी है। वीडियो कैसी लगी है वीडियो के नीचे लिख कर जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा।